तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बस इस 5 मिनट के वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसको करने के सारे तरीके आपको दे देंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों का क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको बोर्ड में लिखना कैसे है या फिर बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा दी जाएगी। बस आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि 100% बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो जैसे आप देखे होंगे, सबसे पहला चैप्टर जो आता है ये ठोस आता है। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 1 है। आप पार्ट 2, 3 सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से सब दे देंगे। जैसे चैप्टर 1 आपने ठोस पढ़ लिया, तो देखिए पढ़ने को तो हम लोग बुक से या किसी भी तरीके से हम पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन भी मान लीजिए आप किसी चैनल पर पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है पढ़ने के बाद सबसे पहले आप क्या करिए, एक बुक को उठाइए। पहला नंबर तो अभी एक पेपर उठाइए और इसको जो है लिख डालिए, एक कॉपी में इसे लिख डालिए। सबसे पहले आप बुक को उठाने के बाद उसमें आप फेरिए आखिर आणविक कहाँ है। आणविक, आयनिक, सहसंयोजन और धात्विक ठोस के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ करना है, आपको नॉर्मल एक बार पढ़ लेना है बस। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम आ गया है, आपकी मेमोरी कैपेसिटी इस वक्त हाई है। अगर आप एक भी बार अगर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो वो आपके माइंड में लगभग 20% तो तुरंत ही बैठ जाएगा एक बार देखने पर। उसके बाद आप इसको अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस को भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार आप केवल पढ़िएगा, आप ज़्यादा जल्दबाजी में मत पढ़िएगा, आराम आराम पढ़िएगा। क्या अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, इसको आप जो है कॉपी में यानी कि एक पेज में लिखते चलिए, ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़िए। और द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठक, इनसे संबंधित आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाने की जो संभावना है ये 100% है। चालक हो गया, अर्धचालक हो गया, एन प्रकार का अर्धचालक हो गया या फिर पी प्रकार का अर्धचालक हो गया, आपको पढ़ना है। बाकी अगर बोर्ड में एन प्रकार का अर्धचालक आया, आपको मान लो पी वाला, दोनों में से आप कोई भी एक तैयार कर लीजिए। बोर्ड में आपको अर्धचालक मिल गया तो आपको जो याद रहेगा आपको वही कर देना है। बस दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है बस। अर्धचालक हो गया, कुचालक हो गया। कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित ही नहीं होता है, आप इसको नॉर्मल जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में, साटकी दोष के बारे में हो गया, और फ्रेंकेल दोष और अंतराकाशी दोष यफ केंद्र, इन सभी के बारे में भी पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें समय लगने वाला नहीं है। आपको हम बता दे रहे हैं, आपको नॉर्मल पढ़ लेना है। आप देखिए चैप्टर 1 में केवल आपको ज़्यादा नहीं इतना ही पढ़ना है। और एक सूत्र होता है जो D बराबर Z गुणे यम अपान ए क्यूब एन ए, ये वाला आप सूत्र भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवालें भी आती हैं केमिस्ट्री में। ध्यान दीजिएगा, सवालें भी पूछता है। जैसे यम क्या है तो मोलर द्रव्यमान है, परमाणुओं की संख्या क्या है जेड है, एन क्या है तो एन का मान जो है अवोगाद्रो की संख्या होता है, उसका मान आपका फिक्स होता है 6.023 गुणे में 10 की पावर 23। और डी घनत्व, डी क्या है आपका घनत्व है, आपको उसमें दिया रहेगा घनत्व इतना है, तो आप उसे डी बराबर जो है शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इससे बाहर से कहीं नहीं आने वाला है। ये तो चैप्टर 1 का था। अब आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं चैप्टर 2 में। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको हम नॉर्मल बता रहे हैं, आप इसको एक बार पढ़िएगा, नॉर्मल आप इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा, रटना नहीं है। बार बार आपको हम बता रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 जो बिलियन है, बिलियन में सबसे पहला नंबर तो आप बिलियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बिलियनों के प्रकार, आखिर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, इसे पढ़िएगा। उसके बाद आपको परसरण दाब है तो परसरण दाब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वर्कले हास्टले विधि से परसरण दाब, देखिए आप परसरण दाब की परिभाषा तैयार करिएगा। आप इसको तैयार करने के बाद अगर बोर्ड में वर्कले हार्टले विधि से परसरण दाब आ गया तो आपको वर्कले हार्टले को नहीं देखना है, आपको सीधा परसरण देखना है। परसरण मिल गया तो परसरण की परिभाषा आपको लिख देनी है। हिमांक के बारे में, हिमांक अवनमन क्या है, इसका एक फार्मूला भी होता है, आप उसको भी देख लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे हम उसको आपको लिखाते चलेंगे। जैसे यहाँ मोलरता है, मोलरता, मोलरता, मोलंस, इन तीनों से संबंधित भी एक सवालें आती हैं। अभी आपको इसका हम फार्मूला दे देते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट सवाल भी किसी ना किसी वीडियो में आपको हम करा देंगे। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अपसामान्य अगुण संख्य
गुणधर्म के बारे में जरूर पढ़िएगा। उसके बाद वांट हाफ, ये जो है आपका हाई नंबर का आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वांट हाफ से वियोजन की मात्रा निर्धारित करना, इसको भी आप पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संकेत में क्या है, सूत्र देखिए आपको लिखे हैं, a बराबर 1 - i अपान 1 - n, यानी कि वांट हाफ से वियोजन की जो मात्रा निर्धारित आप करेंगे, लास्ट में यही वाला फार्मूला आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला फार्मूला आपको दे दिए हैं संकेत में, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए मोल प्रभाज, मोल प्रभाज की परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़िएगा। मोलरता की परिभाषा करें, फार्मूला जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या अब बटे में आयतन, आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं है तो आपको लीटर में बदलना पड़ेगा। इसका मात्रक जो है मोल प्रति लीटर है, जो कि ओएमआर पर यानी कि विकल्प में आपको पूछा जा सकता है। मोलरता जो है ये फार्मूला आपका लिखा, इसका भी मात्रक है। और ये राउल्ट का नियम भी इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 में जो है राउल्ट का नियम। बाकी से सवालें तो नहीं पूछता है, बाकी आप पढ़े रहिएगा, मान लो सवालें पूछ ही लिया तो आपका नंबर मिल जाए, इसलिए पढ़े रहिएगा। अब आदर्श और अनादर्श विलयन, ये भी आप देख लीजिएगा। अगर आप आदर्श विलयन तैयार कर लेते हैं तो इसी के विपरीत करने से आपका जो है अनादर्श विलयन आ जाएगा। क्वथनांक और हेनरी, क्वथनांक और हेनरी इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, यानी कि आपको टोटल ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और आपको हम बार बार बताते हैं, आपको रटना नहीं बल्कि एक बार आप नॉर्मल इसको देख लीजिएगा। जो कि अगर हम बात करें चैप्टर 3 में, तो चैप्टर 3 वैद्युत रसायन जो चैप्टर है, इसमें के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो जैसे आप वैद्युत रसायन पढ़ेंगे तो वैद्युत रसायन में विद्युत अपघटन से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। और फैराडे वाला तो इंपॉर्टेंट है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का संक्षेप उल्लेख है। इसका फार्मूला जो होता है W बराबर ZIT होता है, W बराबर ZIT होता है, या फिर आप W1 अपान W2, जैसे यहाँ पर एक W है तो एक W करिएगा, और डबल W है तो आप डबल करिएगा, बराबर E1 अपान E2, यानी कि जब डबल एनर्जी आ जाएगी तो आप इसे करिएगा। बाकी आप इसके बारे में आप बुक में देखिएगा, लिखा होगा, तो आप इसको जो है आप W से Z से I से T से क्या होता है आप देखिएगा। बाकी धारा हो गया, I से T से सेकेंड हो गया, W से वर्क होता है, ये सब चीज़ें आपको परिभाषा में मिल जाएगा। और ये भी आप पढ़ लेना, सेल के विद्युत वाहक बल, सेल से संबंधित भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है, या फिर विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर, ये दोनों क्वेश्चन में से जो भी पूछेगा दोनों का आंसर सेम होने वाला है। क्योंकि विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, विद्युत वाहक बल इसके लिए भी तैयार करना होगा, इसके लिए भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सेल के विद्युत वाहक बल को तैयार किए हैं, आपको विद्युत वाहक बल ही मिल गया, तो आपको वही परिभाषा लिखनी है, बार बार रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़िएगा। और उसके बाद जो है आपको बोर्ड एग्जाम के पहले आपको कैसे ट्रिक लगाना है, बिना पढ़े कैसे पास होना है, ये वाला भी वीडियो आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। द्वितीयक सेल क्या है, प्राथमिक सेल क्या है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सीसा संचायक सेल को समझाइए, तो सीसा संचायक सेल के बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाइएगा। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता के बारे में अंतर आपसे पूछ सकता है। विशिष्ट चालक, विशिष्ट चालक का जो फार्मूला होता है, विशिष्ट चालक, इसको देखिए, विशिष्ट चालक का ये चिन्ह है बराबर 1 अपान प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम शॉर्टकट में रो से भी दिखाते हैं, यहाँ प्रतिरोधकता है तो रो, ये विशिष्ट चालक बराबर 1 अपान रो यानी कि प्रतिरोधकता है। अब यहाँ पर देखिए संक्षारण से क्या तात्पर्य है, ये भी पढ़ लीजिएगा। और नेस्टर समीकरण तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सामने समीकरण लिख दिए हैं ताकि आपको कॉपी में कहीं हेरना न पड़े। ये OMR यानी कि विकल्प नंबर में, यानी कि विकल्प में भी ये क्वेश्चन कई बार उठाया गया है, और उठाए जाने के चांसेस भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आप इसको भी पढ़ लेना। और इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, विद्युत अपघटन की क्रिया विधि जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। अर्ध सेल की व्याख्या, तो अर्ध सेल के बारे में भी आप पढ़िएगा। और उसके बाद विद्युत लेपन का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो विद्युत लेपन के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, जो कि यहाँ से भी आपके जो है 5 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर 3 से हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें चैप्टर 4 का, तो ध्यान दीजिए, आपको 3 चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि, देखिए कोटि से संबंधित हर बार एक क्वेश्चन उठाया गया है, या तो कोटि से आपसे परिभाषा पूछेगा, या तो इसमें कि एक सवाल आपको हर बार देता है और देगा भी। और यहाँ पर प्रथम कोटि के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, प्रथम कोटि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब उसके बाद जो है तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए आप प्रथम कोटि अगर पढ़ लेंगे तो आपको इससे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, या फिर आप तीसरा वाला पढ़ लेंगे तो प्रथम कोटि ये भी आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम है। क्योंकि आपको हम बताए ना, प्रथम कोटि मैच कर गया, एक ही वर्ड मैच किया तो क्या होगा, भले इतना बड़ा लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आप कंफ्यूजन कहाँ होते हैं, अब प्रथम कोटि की परिभाषा तो रट लिए हैं, अब पूछ लिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजन निर्धारित कीजिए, तो हम स्थिरांक वेग का व्यंजन के चक्कर में जो है हमको कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो तैयार किए हैं प्रथम कोटि का और पूछा कुछ और। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपने प्रथम कोटि को तैयार किया तो आपको इसमें भी लिख देना है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है फिर भी लिख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर में 4 नंबर तो मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होना। आपका एक वर्ड अगर मिल जाता है तो आप उसी वर्ड के हिसाब से पूरा उसकी फाइनल डिफिनीशन को बना सकते हैं और गलत भी नहीं होगा। आर्हेनियस समीकरण के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आर्हेनियस समीकरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बुक में देख लीजिएगा, बाकी कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। तापीय गुणांक क्या है, तापीय गुणांक का यहाँ पर फार्मूला आपको लिख दिया गया, आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। सक्रिय ऊर्जा और औसत वेग यानी कि डेल्टा एक्स डेल्टा टी ये फार्मूला होता है। यानी कि आपको यहाँ पर जो है केवल ये 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कन्फर्म बता रहे हैं कि ये 7 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो काफ़ी आपका जो है हेल्प हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। जो कि आपने देखा चैप्टर 4 तक, यानी कि 4 चैप्टर में आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आप इसको पढ़िएगा, इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा। बाकी आप बुक है तो आप सारे क्वेश्चन को बुक में मिला लीजिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हम बार बार कह रहे हैं, आप रटिएगा नहीं, आप इसको नॉर्मल एक बार तैयार जरूर करके जाइएगा ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये 4 चैप्टर का लिखे हैं, इसके बाद का जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहां से जो है आप जाकर बिल्कुल आसान तरीके से पा सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके मैथ के जो क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे वो मैथ के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको बायो के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हम बायो से संबंधित भी क्वेश्चन दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।